हेलो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो धर्म और इतिहास के गहरे रहस्यों से जुड़ी है। एक ऐसी जगह जहां आस्था के रंग मिलते हैं। और अब एक नई तस्वीर सामने आई है और वो बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की है। सरल भाषा में सवाल ये है कि क्या सच वो है जिसमें हमने विश्वास किया है या उस सच के पीछे छुपा है एक प्राचीन रहस्य। यही सवाल है जो अब देश के कोने कोने में गूंज रहा है और अब जिसका जवाब शायद इतिहास के उन गहरे पन्नों में छुपा है जहां से अब धूल हट रही है। मंदिर या मस्जिद। इतिहास के धुंधले पन्ने, आस्था के गहरे जज्बात और राजनीति के गर्म मैदान पर अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग किसी की नहीं बल्कि फेमस अजमेर शरीफ को लेकर है। सवाल ये है कि क्या वो एक पवित्र सूफी दरगाह है या फिर एक प्राचीन शिव मंदिर का अवशेष। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक देश के इतिहास और पहचान पर उठी चुनौती है। आखिर सच क्या है और ये डिबेट हमें कैसे इंडिया से बाकी देशों तक भी ले जाएगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले ये मामला सितंबर 2023 में एक पिटीशन के जरिए सामने आया था। फाइल की गई पिटीशन में कहा गया कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक पुराने शिव मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। पिटीशन में हिंदू पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजमेर दरगाह के आसपास का ये विवाद नया नहीं है। पिटीशन के अनुसार दरगाह उस जगह पर बनी है जहां पहले शिव भगवान का मंदिर था। पिटीशन ने हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया, जिसमें दरगाह के आसपास हिंदू कार्विंग्स और आइकोनोग्राफी होने की बात कही गई, खासकर बुलंद दरवाजा के पास। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि दरगाह के अंदर एक जैन मंदिर भी है जो इससे सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम विवाद तक सीमित नहीं रखता बल्कि एक और मजहबी डायमेंशंस ऐड करता है। पिटीशन फाइल करने वाले विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के चीफ है, ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कहा है, आवर डिमांड वाज दैट द अजमेर दरगाह शुड बी डिक्लेयर्ड एज संकट मोचन महादेव मंदिर। इफ द दरगाह हैज एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन देन इट शुड बी कैंसल्ड। इट्स सर्वे शुड बी डन थ्रू ASI एंड हिंदू शुड बी गिवन द राइट टू वर्शिप देयर। लेकिन अजमेर दरगाह कमेटी ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सैयद सरवार चिश्ती, जो अंजुमन सैयद जदगन के सेक्रेटरी है, ने कहा, द दरगाह प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। द टारगेटिंग ऑफ एज ओल्ड मॉस्क लाइक those in Kashi, Mathura and now Ajmer is deeply disturbing and goes against the principles of communal harmony. Ajmer Civil Court ने Archaeological Survey of India, Ministry Minority Affairs and अजमेर दरगाह कमेटी को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होनी है, जो कि एक नए सांप्रदायिक विवाद की शुरुआत लग रही है। लोगों को अजमेर दरगाह का ये मुद्दा भारत में एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लगता है, जिसमें पुराने मस्जिदों और दरगाहों को उनके मूल स्थापना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, वाराणसी का ज्ञानपापी मस्जिद और अब अजमेर दरगाह, सभी विवादों का एक कॉमन थ्रेड है, मजहबी धरोहर को रिक्लेम करना। रीसेंट एग्जांपल उत्तर प्रदेश के संभल का है, जहां एक मस्जिद पर सर्वे के बाद कम्युनल क्लैशेस में 4 लोगों की जानें चली गई। इन केसेस को ऐतिहासिक न्याय के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन इससे सामाजिक तनाव और बढ़ता है। लोगों का मानना है कि कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है इतिहास की विवेचना और मजहबी विवादों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना। अजमेर के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के केस में ASI सर्वे के बाद मजहबी तनाव और एलिगेशंस ऑफ बायस का सामना कर चुका है। इसीलिए बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस मुद्दे के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। राइट विंग ग्रुप्स और उसके समर्थक ने इन केस को भारत के लॉस्ट हिंदू हेरिटेज को रिक्लेम करने के लिए एक ब्रॉडर एजेंडा का पार्ट के रूप में देखा है। लेकिन अजमेर दरगाह के सैयद चिश्ती का कहना है, सच एक्ट्स आर अगेंस्ट कम्युनल हार्मनी एंड द नेशन। टारगेटिंग प्लेसेस लाइक अजमेर दरगाह दैट हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडोनेशिया इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अब सच क्या है ये तो दिसंबर में होने वाली हियरिंग में ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि रिलीजियस प्लेसेस पर चल रहे ये विवाद सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहे हैं। जहां भारत में टेम्पल्स और मॉस्क के आसपास ये टेंशन्स चल रही हैं, वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी रिलीजियस फ्रीडम एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इस्कॉन के मॉन्क चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी की सेडिशन चार्जेस में अरेस्ट के बाद नए सवाल उठ रहे हैं। इंडियन सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग इंक्लूडिंग रिटायर्ड जजेस और सिविल सर्वेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और उनसे बांग्लादेश के मुद्दे पर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की अपील की है। लेटर में लिखा गया, द सिस्टमैटिक अटैक्स ऑन हिंदूज, देयर रिलीजियस साइट्स एंड देयर डिग्निटी हैव रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। इस्कॉन चीफ के अरेस्ट को लेकर ऐड करते हुए लेटर कहता है, द अरेस्ट ऑफ चिन्मय कृष्णा दास एंड इस्कॉन प्रीस्ट ऑन फैब्रिकेटेड सेडिशन चार्जेस इज particularly troubling. He was detained simply for organizing a peaceful protest against the ongoing atrocities and advocating for the rights of the Hindu community. His peaceful activism should have been protected as a fundamental right, yet he has been criminalized for standing up against injustice. This arrest is a direct attack on free speech, freedom of assembly and the right to peacefully protest. PM से रिक्वेस्ट करते हुए ये अपील की
गई है that the situation in Bangladesh is dire and the Hindu community is suffering under the conditions that are reminiscent of several human rights violations. The government of India has a moral and diplomatic responsibility to raise this issue at the highest levels and to take strong, decisive action to protect the rights and safety of Hindus in Bangladesh. पर वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने इस्कॉन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें इसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। हालांकि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से मना कर दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की बात भी कही। बांग्लादेश अथॉरिटीज ने 33 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कुछ इस्कॉन मेंबर्स भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ बढ़ते हुए हिंसा के चलते भारत में एक मजबूत डिप्लोमेटिक रिस्पांस की मांग उठी है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है। She said, "We do not want any religion to be harmed. I have spoken to the ISKCON here. Since this concerns another country, the central government must take relevant action. We stand with them on the issue. Bangladesh is a different country. The government of India will look into it. It does not come under our jurisdiction. We are not supposed to talk about it or interfere. While we feel sorry inside, we follow the policies set by the center." इसी तरह से यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर कहा है that Bangladesh interim government is in the clutches of fundamentalists. International bodies like the UN must take immediate action. इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन घटनाओं पर अपनी डीप कंसर्न्स व्यक्त करते हुए दिखे हैं और बांग्लादेश सरकार से माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा पर पूरा आश्वासन मांगा है। लेकिन विपक्ष के नेता सरकार पर भारत की डिप्लोमेटिक ताकत का सही उपयोग न करने का आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया और पूछा, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर साइलेंट व्हाइल हिंदूज इन बांग्लादेश फेस परसिक्यूशन? अजमेर से ढाका तक ये विवाद सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक नहीं है, ये साउथ एशिया की आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स के कोर को टच करते हैं। कोर्टरूम केसेस और पॉलिटिकल ड्रामा के बीच जो सांप्रदायिक मेलजोल का डैमेज होता है, वो ऐसे ओवरलुक हो जाता है। इंडिया में अजमेर कोर्ट के सामने एक बड़ा चैलेंज है, इतिहास और आज के मुद्दों के बीच संतुलन बनाकर एकता और हार्मनी का रास्ता तलाशना। क्या ये केस समाधान के लिए एक रास्ता बना पाएगा या फिर सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे? एक बात तो पक्की है, इसका प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बदलने वाला होगा। आपको इन दोनों ही मुद्दों पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।